गुड मॉर्निंग बच्चों। सेवन्थ क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना। आपको मालूम है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, गणित सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, है ना। और जितना मैं करवा रही हूँ आपको समझ में आता जा रहा होगा और आप अपनी कॉपी में नोट करते जा रहे हैं। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो बच्चे भी अपना काम कर लीजिए, क्योंकि यूनिट टेस्ट के नंबर के बाद अभी आपके क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपके एग्ज़ाम भी होंगे, क्वार्टरली एग्ज़ाम भी आपके होने हैं, है ना। इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। तो हम कौन सी प्रश्नावली कर रहे थे, गणित में हम 2.6 प्रश्नावली कर रहे थे। इसमें हमने कल देखा था कि दशमलव संख्या में 10 का गुणा करना, 100 का, है ना, 1000 का गुणा करना है। आज पहले आपने क्या देखा था कि एक तरफ आपको दशमलव दिया जाता था, ठीक है, एक तरफ आपको दशमलव दिया जाता था, दूसरी तरफ की संख्या में दशमलव नहीं दिए जाते थे। लेकिन अब क्या है, आप यदि ये जो गुणा कर रहे हैं तो जिस संख्या में गुणा करना है वो भी दशमलव वाली संख्या है, और जिस संख्या का गुणा करना है वो भी दशमलव वाली संख्या है। दोनों संख्या कौन सी है, दशमलव वाली है। तो इसका हमको गुणा करना है। करना वैसे ही है जैसे बच्चों अभी तक आपने किया है ना, जैसे गुणा आप करते हो करना वैसे ही है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको दशमलव कैसे लगाना है। आया बच्चों समझ में, है ना। करना वैसे ही है जैसे आपने मतलब पहले गुणा करते थे या अभी गुणा करते हुए आ रहे हो। करना वो ये, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि दशमलव हमको कैसे लगाना है और कितनी संख्या के बाद हमको दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे आप देखिए आपका क्या है, 2.5 गुणा 0.3। तो आपको क्या करना है, ये हल करोगे आप। हल करके क्या लिखोगे आप, 2.5 गुणा 0.3, ठीक है, 2.5 गुणा 0.3। अब जैसे आपने 25 में 3 का गुणा किया, ठीक है ना, 25 में आपने 3 का गुणा किया, यहीं कर लीजिए आप 25 गुणा 3। जैसे हम करते वैसे ही करते हैं, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जैसे आप पहले गुणा करते थे उसमें ऐसे ही गुणा करना है। तो 25 में 3 का गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। 25 में 3 का गुणा किया तो 75 आया। इसी प्रकार 2.5 गुणा 0.3 बराबर आपका कितना आया, ये मतलब 75। कितना आया ये आपका, यहाँ 75 आया, और एक जीरो है, आप जीरो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों कितनी संख्या के बाद आपका दशमलव है। इसमें भी एक दशमलव दिया है और इसमें भी एक दशमलव दिया है। तो कितनी संख्या के बाद आपका दशमलव है, 2 संख्या के बाद आपका दशमलव। कितनी संख्या के बाद आपका दशमलव है, 2 संख्या के बाद आपका दशमलव है। तो यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ करोगे आप क्या कि दशमलव कहाँ लगाओगे आप, है ना। दशमलव कहाँ लगाओगे, 1 और 2। यहाँ देखिए एक संख्या के पहले दशमलव है, यहाँ एक संख्या के पहले दशमलव है। तो दशमलव आपका कहाँ लगेगा, 1 और 1 2 संख्या के पहले। तो दशमलव कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। तो आंसर कितना आपका आएगा, 0.75। आंसर कितना आएगा आपका, ये 0.75 आया बच्चों समझ में। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा सम्स करते हैं इसके आगे। दूसरा सम्स हमको कैसे करना है, दूसरा सम्स आपका है 0.1 गुणा 51.7। 0.1 गुणा 51.7। 0.1 गुणा कितना, 51.7। तो कैसा कह रहा है आपको, है ना, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो संख्या वही की वही आएगी। तो इसमें भी हमको क्या करना है, हल करके आप क्या करोगे, पहले 0.1 गुणा 51.7, है ना, बराबर संख्या वही की वही आई आपकी। 1 का गुणा करोगे तो कितना आया आपका, ठीक है, इतना आंसर आया। 1 का मतलब इसको गुणा किया तो 0.517 आया। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ एक संख्या के पहले दशमलव, यहाँ एक संख्या के पहले दशमलव। तो क्या होगा, दो संख्या के पहले आपका दशमलव लगेगा। तो आंसर कितना आएगा आपका, 5.17। कितना आंसर आएगा आपका, 5.17। तो क्या लिखोगे आप, आंसर 5.17। ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहता ना, जीरो का कोई मतलब नहीं रहे तो 5.17 आपका आंसर
आएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, दूसरा आपका देखिए, इसमें से एक और करवा रही हूँ। ये तीसरा वाला आपका है, तीसरा सम्स आपका है तीसरा आपका है 0.2 गुणा 316.8, 0.2 गुणा 316.8। क्या करना है आपको बच्चों इसमें, है ना, 0.2 में किसका गुणा करना है, 316.8 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है आपको, 0.2 में 316 का गुणा करना है। तो आप क्या करोगे, इसको वैसे ही सेम गुणा करोगे, हल करके पहले वैसे ही लिख लोगे, हल 0.2 गुणा 316.8। तो आप क्या करोगे, जैसे वैसा वाला गुणा करते पहले वैसे ही गुणा कर लोगे संख्या उतार के, ठीक है ना। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे, 2 अट्ठे कितना आएगा, 16 आएगा, हासिल की 1 आई। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 2 छंग 12, 12 में 1 जोड़ोगे तो 13 आ जाएगा, हासिल की 1 आएगी। 2 एकम 2 और 1 3 ना, 2 तिया 6, ठीक है। कितना आया आपका ये 6336। आप यहाँ देखिए कितनी संख्या के बाद बच्चों दशमलव लगाओगे आप, कितनी संख्या के बाद दशमलव लगाना आपको क्या करना है, एक संख्या ये और एक संख्या ये। तो कहाँ दशमलव लगेगा बच्चों, यहाँ से आप गिनोगे 1 और 1 2, कहाँ दशमलव लगेगा, 6 और 3 के पहले दशमलव लगेगा। यहाँ दशमलव आपका लगा तो कितना आंसर आया आपका, 63.36, 63.36। तो आंसर आपका ये आएगा 63.36। बच्चे इतना आपको समझ में आ गया है ना, आंसर आपका आया 63.36। इतना आपको समझ में आ गया कि जब हमको क्या करना है, दशमलव देखना है कि कितनी संख्या। यदि मान लो यहाँ पे दशमलव होता, ठीक है, यहाँ पे दशमलव होता तो ये क्या होता, 1 2 और 3 संख्या के पहले दशमलव लगाते तो आपका दशमलव कहाँ आता, यहाँ पे आता। कहाँ पे आता आपका दशमलव, यहाँ पे आता। तो इतना बच्चों को समझ में आ गया आपको। तो इसको क्या करना, आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है ना। जितने भी सम्स में करवाती जा रही है वो आप क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में नोट करते जाओगे। मैंने इसके 3 सम्स आपको करवा दिए हैं, है ना। इसके आगे के मैं आपको करके दूंगी तो आप अपनी कॉपी में वो भी करोगे, है ना। इतना ज़रूर आपको करना और आपको अपनी कॉपी पूरी कंप्लीट करनी है।